ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th का फिजिक्स, राइट। इसमें हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे। ये पूरा सीरीज स्टार्ट करेंगे। बच्चों ध्यान देना कि अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। दो बात याद रखना बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि जमाना आपको याद रखे, अगर आप चाहते हो जमाना आपको याद रखे तो सिर्फ दो ही काम करना है आपको लाइफ में, या पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो, ठीक है। इसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में हम पहले बात करेंगे व्हाट इज द मोशन एंड इट्स पैरामीटर, ठीक है। मोशन क्या होता है आप समझो। आप अभी रुके हो, आप रेस्ट पे हो, मोशन में नहीं हो। आप समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर दोगे, आप मोशन में आ जाओगे। एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस ही इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, ठीक है। कुछ नहीं होता मोशन, आप चल रहे हो मोशन में हो, आप रुके हो रेस्ट पे हो, ठीक है। समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, आप मोशन में हो। वही चीज लिखा गया है, मोशन इज डिफाइंड एज द motion is defined as a when position of particle changes with respect to time, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर, मेन पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बात। यही पैरामीटर पूरे फिजिक्स में यही पैरामीटर हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें डिस्टेंस क्या है, अब आप सोचो डिस्टेंस क्या है। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, आने जाने में जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, आने जाने में होल जर्नी में जितना डिस्टेंस कवर कर लिए, जितने पाथ को ट्रेवल कर लिए, आप ये समझो अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर आने में कितना पाथ ट्रेवल किए, वही होता है डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखा है द टोटल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट इन होल जर्नी, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। अब अगर बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कितना भी चलो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस में कवर होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस मीटर, डायमेंशन फार्मूला m0 l t⁻0। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड है। तो अब देखो हम आपसे एक चीज डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम डिफाइन करें। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप सोचो कि आप जो है ये एक पाथ कवर करते हुए यहाँ आए ए से बी, ठीक है, ए से बी। तो इनके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन टू डेस्टिनेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बच्चों आप लोग लिखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डेस्टिनेशन टू पोजीशन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance between two position is known as displacement. क्लियर, ठीक है। अच्छा, इससे भी छोटा अगर कोई रास्ता इनके बीच बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अच्छा ये क्या है, फिर ये डिस्टेंस है। अच्छा ये क्या है बच्चों, ऐसे अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस है। कोई कितना भी पाथ हो जाए बच्चों, कितना भी पाथ हो जाए, सबसे दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट भी मीटर होती है। क्यों मीटर होती है तो डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस है, बस है तो डिस्टेंस ही। क्लियर हो गया बात। बच्चों ध्यान देना कि सबसे छोटा। अच्छा एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे हम बात करें, अब इसको हम रफ ही कर देते हैं, राइट। चलो बच्चों देखो यहाँ पे हम आपसे ये बोले कि
मान लिया एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहां से यहां आया, ठीक है। अब ये पोजीशन ए से बी, ये एक पाथ है, ये दो, एक किसी भी इंसान का, ये मान लो इसका होम है, ये ऑफिस है, ठीक है, ये होम ये ऑफिस। भैया तो ये बता दो कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये पूरा पाथ। लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये जो ऐसे बना हुआ ये क्या है, ये डिस्टेंस है। अच्छा गुरुजी फिर ये बता दो, ये ऐसे ऐसे ये क्या है, ये भी डिस्टेंस है। ऐसे 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 ये क्या है, ये भी डिस्टेंस है। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो दो पोजीशन, दो डेस्टिनेशन के बीच डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हो सकता है। डिस्टेंस आप घूम टहर के कहीं से मार्केट, कहीं से जहां से मन करे वहां से आ जाओ, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कितना आप ट्रेवल कर रहे हो, कितना आप अपने बाइक को चला रहे हो, वो डिस्टेंस हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा उन दोनों बीच के सबसे छोटे स्थान को ही बोलते हैं। क्लियर हुआ बात, ठीक है बच्चों। अच्छा तो अब एक चीज बता दो बच्चों कि यहां पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस। तो बच्चों आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए क्या, कि डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल इन होल जर्नी, राइट। आप इस घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, ठीक है। बट आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, तो आप जहां से आए थे वहीं आ गए, तो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन आपका कहां पे है, घर पे ही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन होल जर्नी बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब एक चीज समझो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ बात। अब हम तीसरी अगर बोले तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव। कैसे, इसे समझो। अच्छा एक चीज समझो, मान लो ये आपका घर है, आप यहां पे आपका ऑफिस बी पे आपने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, ठीक है। अब यहां से आप घर से ऑफिस आए और यहाँ पे आपका मार्केट, आप फिर यहां से यहां आ गए, ठीक है, यहां से यहां पे आ गए। तो अब मेरे को बात बताओ कि आपका घर ये आपने टोटल ये मान लो 2 किलोमीटर है या 2 मीटर सपोज दैट, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 इधर गए 3 आए 6। फिर अभी मार्केट के लिए पूछें, मार्केट से फिर अगर घर पे आए तो 2 इधर आए और 2 गए, तो टोटल आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मेरी बात समझो कि अगर हम सिर्फ मार्केट के लिए ये पूछते कि आप पहले ऑफिस गए, बी इज द ऑफिस आपका है, आपने 3 मीटर गए, फिर आप जो है यहां से फिर पे घर पे आ गए, तो आपका डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका घर पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, कि मान लो आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव गए, अब यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ का रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा है, तो हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस साइड नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझ लो इसे। देखो बच्चों हम आपको ये समझा रहे हैं कि अब देखो एक ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे ये ग्राफ बना लेते हैं, एक इंसान, ठीक है, 5 में ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको ये हमेशा आपको ऐसे ही अपने पेपर पे बनाना होता है। मान लो कि एक इंसान, एक मैन मूव टूवर्ड्स 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, राइट, एंड देन ही मूव 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, देन 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, देन 6 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ गया, ये अभी मैन का पोजीशन ये आ गया, ठीक है, 6 मीटर मतलब ये यहां से 2 मीटर पे आ गया। कैसे 2 मीटर पे आया, कि ये 4 और ये,
क्लियर। तो अब हम आपसे पूछे कि डिस्टेंस, आप डिस्टेंस बताओ। तो बच्चों आप डिस्टेंस कैसे बताओगे? डिस्टेंस पहले आ गया 5, ठीक है। अच्छा इनका पोजीशन हम O A B C और यहाँ पे भी आ गया है, इसे E ले लेते हैं। तो कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया? OA प्लस के AB प्लस के BC बच्चों BC और प्लस के CM। तो अब आप बताओ कि यहां से यहां 5 मीटर प्लस के, अच्छा अब मीटर बोल दो, किलोमीटर यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। प्लस के 4 मीटर प्लस के ये 5 मीटर और प्लस के ये 6 मीटर। तो अब आपको कितना पता चल गया भैया? ये आपको पता चल गया क्या? डिस्टेंस 5 10 10 6 16 16 4 20 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया। अगर अब हम आपसे पूछे भैया हमें डिस्प्लेसमेंट भी बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये x है ये y है, तो इधर का हम i कैप लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये है, तो इसका नेगेटिव x डायरेक्शन में है, आपको पता है। और अपने इनिशियल पोजीशन से इसका फाइनल पोजीशन ये है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट माइनस के 2y। अगर ये नहीं समझ में आया कि माइनस के 2y कैसे आया, तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट -2 0, ठीक है। तो अगर हम इसे OE है तो OE का पोजीशन निकालें, OE तो हम कैसे लिखते हैं? E का पोजीशन वेक्टर माइनस के O का पोजीशन वेक्टर। तो E का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस के 2y और ये माइनस के 0y, तो क्या आ गया? माइनस के 2y, ये आ गया, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड हम बात करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया। तो याद रखो, फिर से मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन होल जर्नी। डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया बात, ठीक है। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव। डिस्टेंस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? हम चले ही ना, तो डिस्टेंस तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो भी ना चले, अच्छा चल के 0 हो सकता है क्या? अगर चले तो 0 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? इसे भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। देखो, अब मान लिए एक ऑब्जेक्ट A से B, B से C, C से D और D से A, ये पाथ फॉलो किया। अब बात बताओ, A से चला घूमते हुए A पे ही आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब 0 हो गया। जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? 0, ठीक है। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप याद रख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज ही तो है। अच्छा डिस्टेंस अगर हम पूछ लेते, मान लो अगर ये 4 होता, अच्छा यहाँ पे ऐसे ये 4 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 3 होता, तो डिस्टेंस तो आप बता सकते। डिस्टेंस इक्वल टू 4 3 7 एंड 4 11 एंड 3 14 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर हो गया बात? तो अब आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, राइट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। ओके बच्चों, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, ठीक है। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अ मैन गोज टू
5 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये पोजीशन हमने बोला कि आपको जब भी पोजीशन बनाना हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप तुरंत बताओ ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखो इनिशियल पोजीशन मान लो यहाँ पे किसी मैन का हाउस है। ठीक है, ये अ मैन हैज टू गो 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन then 400 मीटर ड्यू ईस्ट, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, ये आ गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद 200 मीटर ड्यू साउथ, तो अब साउथ इधर है तो 200 मीटर यहाँ पे आ गए, 200 मीटर ड्यू साउथ। तो आपको बताना है व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एक चीज बताओ, अब आप खुद इसे बताओ कि आप खुद इसे सॉल्व करो कि एक इंसान, एक आदमी 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 200 मीटर ड्यू साउथ, तो इसका कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर इसका नाम लिखो ये H A B C, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों? आप बताओ। डिस्टेंस इक्वल टू, आप बताओ, 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, ये तो डिस्टेंस कवर किया। तो 5 4 9 2 1100 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया। अब आपसे पूछ रहा है अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताए भैया। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट भैया ये हमारा इनिशियल पोजीशन अभी यहाँ खड़ा, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। अब बताओ ये 500 है 200, तो ये कितना बचा? ये 300 बचा, और ये 400, तो ये भी कितना 400। अब यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे अगर हम समझाएं तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया 300 मीटर, ये हो गया 400 मीटर, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको इतना तो पता ही होगा ये 500 मीटर होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसका नाम हम कुछ रख लें, ये HC और यहाँ का नाम भी E ही रख लेते हैं, तो अब HC आप निकाल लोगे, इसमें हमें निकालने ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बात? कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगला अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, अगर आपको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का और जवाब आप हमें दीजिए। ओके, एक क्वेश्चन मान लो ये एक आर्क है, ये हाफ सर्कल, ठीक है, ए से बी, ठीक है, इसका रेडियस है 7, इसका रेडियस तो है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? हम आपसे पूछें ए और बी के बीच आप हमें डिस्टेंस जो पाथ दिया है, ये पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2, तो हम पूछे कि which path is show the displacement, which path show the displacement 1 या 2, तो 2 जो है छोटा है, ये क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आप बता सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए से बी आप बताएं। तो बच्चों ये 7, ये डायमीटर हो गया 14 मीटर। अच्छा तो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें तो डिस्टेंस बच्चों आप बता सकते हो क्या? ये हाफ सर्कल 2 पाई r, ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू के 7, ये कैंसिल, तो 22 मीटर। तो एक चीज याद रखो, डिस्प्लेसमेंट नोट करके बच्चों याद रखो, नोट करके एकदम ध्यान रखो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है,
आप चाहो तो इसे मैग्नीट्यूड भी ले लो। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, इसी को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, ये क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, आप यहां से यहां चले गए, यहीं रुक गए, तो आपका डिस्टेंस भी यही हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। आप गए ऐसे हो ना, हाँ, ऐसे भी बात हो सकता है, घूम टहर के खूब जाओ। अभी गए कैसे हो, मायने ये रखता है, यहीं से तो गए, तो ये आपका डिस्टेंस भी हो गया। अब वहां से आए नहीं, वहीं रुक गए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, क्योंकि आपका फाइनल पोजीशन बी है ना कि ए। अच्छा, घूम के आ गए तो ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्टेंस भैया जितना भी डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतने ही बच्चों। अगर आप हमारे चैनल को पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। ओके बच्चों।